हिमाचल प्रदेश में चुनावी समय है, चुनावी साल है और लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, लोगों की तरफ से। और बहुत से लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए, बहुत से लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी किस्मत खुल जाए, किसी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए, किसी पार्टी में वो शामिल हो जाएं, वहाँ पे कुछ पद मिल जाए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो लगातार चली हुई हैं। और आज जिस मुद्दे पर हमने बात करनी है वो बात है मेजर विजय सिंह मनकोटिया। उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया एक हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है, बहुत अच्छे नेता पहले रहे हैं, परंतु उसके बाद जैसे जैसे उनकी इच्छाएं जो है वो बढ़ने लगी, उसके बाद उनका जो करियर है वो डगमगाने लगा, राजनीतिक करियर डगमगाने लगा और वो यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगे। जिसके बाद अभी इस समय की अगर बात करें तो मोस्टली वो इनएक्टिव रहते हैं, परंतु क्योंकि राजनीतिक दौर, क्योंकि अभी जो है चुनावी वर्ष है, तो हर राजनीतिज्ञ और इसके अलावा हर जो नेता अपने आप को प्रेजेंट करता है, या जो नेता है वो अपने आप को दिखाना चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, लाइमलाइट में आना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, किसी पार्टी में जाना चाहता है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो चली हुई हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बात करेंगे। मेजर विजय सिंह मनकोटिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लगा, ये एक विश्लेषण है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, परंतु मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया एक असहाय की तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और ऐसा लग रहा था कि उनको कोई राजनीतिक तरजीह कहीं से नहीं मिल रही है, कोई भी पार्टी उनको सीरियसली नहीं ले रही है। और हालांकि उन्होंने बोला कि वो चुनाव लड़ेंगे, पक्का चुनाव लड़ेंगे, बेशक जैसे मर्जी लड़ना पड़े। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन बाद में करेंगे, परंतु शुरू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किस तरह की थी आज। और ऐसा लगा कि शायद उनको थोड़ा और होमवर्क करने की ज़रूरत थी। उन्होंने शुरुआत सीधे ही की कि आम आदमी पार्टी को लेकर करी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो हलचल मची हुई है वो आम आदमी पार्टी को लेकर मची हुई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में जो है वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और उसको लेकर हलचल मची हुई है। तो मनकोटिया साहब ने भी उसी मुद्दे को उठाया और उन्होंने साफ साफ बोला कि आम आदमी पार्टी के लोग उनके संपर्क में हैं, बहुत से लोग उनको पार्टी में लाना चाहते हैं। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रभारी बनकर आ रहे हैं, या जो भी यहाँ पे उनकी टीम है काम कर रही है, वो लगातार उनसे मिल रही है, वो चाह रही है कि आम आदमी पार्टी वो ज्वाइन करें। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मंडी की रैली के समय भी उनको बोला गया था कि आप अपनी टीम के साथ आइए। इसके अलावा जो चंबी में अभी रैली होने वाली, शाहपुर में रैली होने वाली है, उसके लिए भी उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि आपका वहाँ पर स्वागत किया जाएगा अरविंद केजरीवाल जी की रैली में, और आप जो है वो वहाँ पर पहुँचें। तो इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें और भी निकल कर सामने आई। और पहले से हर किसी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में मेजर विजय सिंह मनकोटिया आम आदमी पार्टी के टच में है और हो सकता है कि आने वाले समय में वो ज्वाइन करें। और ये चीज़ें चली हुई थी पहले से, परंतु आज जो चीज़ें कुछ क्लियर हुई हैं, क्लियर हालांकि उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें सही से समझ नहीं आया है। तो उन्होंने बोला कि उनकी ये चाह रहे हैं कि आप मनकोटिया जी चाह रहे हैं कि उनकी जो टीम है, जो कि पुराने विधायक, पुराने मंत्रियों की टीम है, जो कि 12-14 लोग हैं उनके साथ, और वो पूरी टीम जो है वो आना चाहती है, वो मिलना चाहती है, परंतु इन्होंने एक शर्त रखी हुई है जो अरविंद केजरीवाल से मिलना है। पहली शर्त ये है। दूसरा ये है कि अरविंद केजरीवाल से मिलकर ये फाइनलाइज करवाना है कि जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट मिलेगी। ये राजनीति में एक बड़ी दुखद जो प्रणाली है वो है। बेशक मनकोटिया जी अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत ही एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं या फिर सही बोलते हैं, परंतु आप राजनीति में आ रहे हैं, सिर्फ सत्ता के लिए आ रहे हैं, आप सिर्फ टिकट के लिए आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत जो विचार वो लेकर चल रहे हैं वो एक सामने दिखा है। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सी शर्तें जो गिनाई, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि विचार वो कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जाएं, परंतु उन विचारों को वो कॉन्ट्राडिक्ट तब कर देते हैं जब वो बहुत सारे इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर, आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं। क्योंकि अगर आपने पार्टी ज्वाइन करनी है, कल को अगर आप पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उन सब विचारधाराओं को लेकर आपसे सवाल किया जाएगा, तो तब आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये एक माना जा सकता है कि एक बेशर्मी होती है राजनीतिज्ञों की, राजनेताओं की, कि किसी को पहले गलत बोल देते हैं किसी पार्टी के बारे में, जो मुंह में आए वो बोल देते हैं, उसके बाद उसी पार्टी में जाकर उसकी अच्छाई करने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत एक ट्रेंड है। अगर आप
जो निष्पक्ष है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है या पॉलिटिकल नहीं है तो आप ये बातें कर सकते हैं। परंतु जितने उन्होंने विचार व्यक्त किए वो ऐसा लग रहा था कि अपने आप को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रहे हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से पहले हमने जैसे बात कर ली कि वो उन्होंने बोला कि वो आम आदमी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि वो आएँ चंबी ग्राउंड में मिलें और वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने लगातार ऐसी ऐसी बातें, इतनी जो है वो पार्टी को लेकर, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को लेकर बहुत सारे उन्होंने जो है वो खुलासे किए, बहुत सारी चीज़ें बोली उन्होंने। कभी पन्नू का नाम लिया, कभी उन्होंने पंजाब में जो काम हो रहा है वो उसके बारे में बोला, कभी शराब के बारे में बोला, कभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद हर चीज़ में जो चीज़ वो बोल रहे थे वो अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल के जो सुनी सुनाई बातें थी, और उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से नहीं सुनते चीज़ों को। हो सकता है कि जैसे वो पुराने हैं, काफ़ी एज भी उनकी हो गई है, तो हो सकता है कि वो एक आध बार कहीं से वो बात सुन लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक आध बार वो सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि चलो ये मुद्दा बनता है, परंतु वो पूरा मुद्दा नहीं समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ में उनकी लैक ऑफ नॉलेज जो है वो उनका समझ आया और सामने दिख रहा था। बहुत सारे सवाल ऐसे निकले जहाँ पर वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। इनमें सबसे ज़्यादा बोलें तो मोहम्मद अंसार का जो मुद्दा है, जहांगीरपुरी वाली जो मुद्दा है, उसमें उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी का वो बंदा है। हालांकि उसके बाद वो पिक्चर, एक फ़ोटो आई थी जिसमें वो बीजेपी के साथ भी दिखाया गया था कि ये एक तरह से आरोप प्रत्यारोप है जो कि दिल्ली में लग रहे थे, परंतु उन्होंने उस एक चीज़ को उठाया, दूसरा चीज़ का उनको पता नहीं था। उसके बाद आदेश गुप्ता को, जो कि दिल्ली के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनको कोट करके वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी पार्टी को बोलते गए। अब क्योंकि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें क्या चल रहा है, और क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हर कोई लगाता है, परंतु आप किसी नेता को उठाकर उसको कोट करना किसी दूसरे के लिए, ये एक सही तरीका नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति करनी है, नेता इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आपके पास जो मुद्दे थे, एक तो पन्नू को लेकर जो मुद्दे थे या सिक्योरिटी को लेकर जो मुद्दे थे आपके, और जो विचार आप लेना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल से या आम आदमी पार्टी से, बाकी चीज़ों को, जो इंडिया को लेकर, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर, बाकी चीज़ों पे वो ठीक है, परंतु इसके अलावा आपने कुमार विश्वास को कोट करके कुछ बातें कही, कुछ बातें आपने आदेश गुप्ता को कोट करके कही, वो कहीं ना कहीं वो अपने में ही उलझे थे। अब ये सारी चीज़ें होगी, बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिए, परंतु उसके बाद एंड में क्या हुआ, जब उनसे सवाल किया गया कि इतने सारे आरोप आप लगा रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको आम आदमी पार्टी में जाना पड़े तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने फिर ये वही बात की कि अगर अरविंद केजरीवाल चाहें तो मैं जा सकता हूँ। अब मुझे बताइए, अगर उनकी विचारधारा मैच नहीं कर रही है, जितने वो इल्ज़ाम वो आम आदमी पार्टी पर लगा दिए उन्होंने, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर उस लेवल की है, उसके बाद उनके दिमाग में ये विचार ही नहीं आना चाहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में जाना है। ये एक जो विचारधारा है वो कहीं भी मैच नहीं करती है, और वो ऐसा लग रहा था कि बिना होमवर्क किए हुए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कहीं ना कहीं उलझे पड़े थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा है, कहीं कोई ना कोई उनको पॉलिटिकल स्पेस दे दे, या फिर काफ़ी टाइम से वो थोड़ा शांत बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइमलाइट में आना चाह रहे थे। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिसपे लगे कि कुछ नतीजा निकलता। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इसका एक जो वीडियो है, एक इससे पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, आज से 2 महीने पहले लगभग, वो इंटरव्यू अगर आप देखोगे, उसका लिंक हम इसमें डालेंगे। अगर उस इंटरव्यू को आप देखें तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी इसके साथ जाना चाहिए, लोगों को जुड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं उन्हीं कामों को आगे लेकर जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली थी, लगातार वो प्रेज करते गए थे आम आदमी पार्टी की, और फिर उसके बाद उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की जब बात हमने की, जब पूछा उनसे, तो उन्होंने साफ बोला कि अगर हो सकता है कि वो हो, ये डिपेंड करेगा पार्टी पर। तो ये उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की थी। सारी जो बातें थी वो पूरी पॉजिटिव थी। उस इंटरव्यू को आप ज़रूर सुनिए, और इस इंटरव्यू जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको आप ज़रूर सुनिए। दोनों को आप मैच करके देखिए तो कहीं ना कहीं ये लगा है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया अपनी टिकट पक्का करवाना चाहते हैं। मुद्दे कुछ नहीं है, जो हिमाचल के मुद्दे कुछ नहीं हैं जिनको वो उठाना चाहते हैं, परंतु अपनी टिकट पक्का करवाना चाहते हैं। वो अपने आप को केजरीवाल के समकक्ष रखना चाहते हैं।
अगर वो समकक्ष नहीं हुए तो उसके नीचे वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका पॉलिटिकल एक विल है, वो उनकी राजनीतिक इच्छा है कि वो ऐसा हो। अगर पार्टी उनको इस तरीके से लेती है तभी वो पार्टी में जाएंगे। कहीं ना कहीं मेजर विजय सिंह मनकोटिया अब वो राजनीतिक स्टैंड नहीं रखते हैं। जो पहले उनकी राजनीति थी वो अब बिल्कुल भी अलग है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, परंतु व्यू जो है उनके जो विचार हैं अभी के हिसाब से वो ट्रेंडिंग जो अभी जो व्यूज़ चलते हैं, जो ट्रेंडिंग में होता है वो अभी नहीं है। तो वो एक अपने आप को राजनीति से अलग रखने का उनको एक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है।